हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि दो लड़कियां पानी में डूब रही थी। इनमें से एक लू फैमिली की रियल बेटी निंग है और दूसरी अडॉप्टेड बेटी शैनशिंग है। सेकंड ब्रदर फेंग और थर्ड ब्रदर चिन शोर की आवाज सुनते हैं तो उनकी हेल्प के लिए आते हैं और उन्हें यही लग रहा था कि निंग ने शैनशिंग को पुश किया है, तो वो सिर्फ शैनशिंग की हेल्प कर रहे थे और वो ये भी जानते थे कि निंग को तैरना नहीं आता, मगर वो लोग उसकी हेल्प नहीं करते। और निंग तो हैरान हो रही थी कि वो फिर से जिंदा कैसे हो गई। दोनों भाई निंग को बोलते हैं कि शैनशिंग से अपॉलजाइज करो तो फिर हम तुम्हें बचा लेंगे। निंग सोचती है कि मेरी तो डेथ हो चुकी थी, तो ये मैं कहाँ आ गई। और फिर वो साइड की चीजों को देखती है तो उसे समझ जाती है कि उसकी रीबर्थ 3 साल के पहले के टाइम में हुई और ये वो टाइम था जब लू फैमिली को शैनशिंग को ऑफिशियली अपनी अडॉप्टिव बेटी अनाउंस करना था और आज शैनशिंग की सेरेमनी थी। निंग बहुत सैड होती है तो पास्ट लाइफ को याद करने लगती है। निंग बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही थी कि रास्ते में उनके एक्सीडेंट होता है तो पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और निंग को बचाते हुए शैनशिंग के फादर की भी डेथ हो जाती है। निंग के भाइयों को लग रहा था कि शैनशिंग के फादर ने उन पर एहसान किया है और दूसरे वो अनाथ हो गई है तो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। और शैनशिंग निंग से जेलस होती थी तो वो हर जगह निंग को फ्रेम करती रहती थी। निंग सोचती है कि आज के दिन इसने खुद मुझे पानी में पुश किया और फिर खुद भी गिर गई और इसने भाइयों को यही बोला कि मैंने इसे पानी में पुश किया है, तो भाइयों ने इसकी बात का ट्रस्ट कर लिया और सालों से ये ऐसा ही करते आए हैं। शैनशिंग जो बात बोलती है ये आंखें बंद करके उसका ट्रस्ट करते हैं और कई बार मैं भाइयों को एविडेंस दे चुकी हूँ कि ये मुझे फ्रेम करती है और सच्ची मैं हूँ, मगर भाई कभी मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करते। इवन कॉलेज में इसने मेरी रिसर्च चुरा ली तो मैंने थर्ड ब्रदर को कंप्लेन की, मगर थर्ड ब्रदर ने मुझे ही ब्लेम किया कि मैंने शैनशिंग की रिसर्च कॉपी की है। चैन ब्रदर ने यूनिवर्सिटी में क्लियर किया कि मैंने ही रिसर्च कॉपी की है, तो मुझे एक्सपेल कर दिया गया और मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हो सकी। और फिर शैनशिंग को किडनी चाहिए थी तो सेकंड ब्रदर फेंग मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गया कि मेरा चेकअप करवाना है, मगर धोखे से उसने मेरी किडनी निकलवा ली और बोला कि शैनशिंग के हम पर एहसान है, उसकी किडनी फेल हो चुकी है तो उसे किडनी की जरूरत है। बाद में मैंने शैनशिंग की रिसर्च वाली चोरी और फेक मेडिकल की रिपोर्ट दिखाई तो एल्डर ब्रदर डोंग ने मुझे बोला कि ये सब चीजें फेक हैं। उसने इवन एविडेंस देखने से भी मना कर दिया और मुझे बिना रहम घर से निकाल दिया। मैं बेघर हो गई, खाने पीने को कुछ नहीं था, ना ही रहने के लिए जगह थी। मुझे शैनशिंग पर गुस्सा था तो एक दिन मैंने उसे ब्रदर डोंग के साथ देखा तो उस पर अटैक कर दिया और ब्रदर डोंग इतना हार्टलेस है कि उसने मुझे शॉक देकर मार दिया। और फिर हम प्रेजेंट लाइफ में देखते हैं निंग पास्ट लाइफ को याद करती है तो उसे अपने भाइयों से नफरत होने लगती है। फेंगू से बोलते हैं कि अपना हाथ दो, मैं तुम्हें बाहर निकालूं। निंग खुद किनारे पर आती है तो भाई का हाथ पीछे कर देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं। फेंग बोलते हैं कि तुम भी जानती हो कि शैनशिंग की आज अडॉप्शन सेरेमनी है तो तुम तमाशा ना करो और तुम्हें हर टाइम याद रखना चाहिए कि शैनशिंग का तुम पर एहसान है क्योंकि उसका फादर तुम्हें बचाते मार गया था और तुम हो कि आप जिसे पानी में डुबोकर मारना चाहती थी। शैनशिंग बोलती है कि भाई गुस्सा न करे, ये मुझे लाइक नहीं करती तो आप मुझे अडॉप्ट ना करें। फिर नाटक करती है तो बोलती है कि मैं ही ग्रीडी हो गई थी कि मैं फिर से फैमिली चाहती थी तो आपसे विश कर बैठी कि मुझे अपनी फैमिली की ऑफिशियल मेंबर बनाए। जिन बोलते हैं कि निंग क्या इसे नाराज करके आप खुश हो और अच्छा होता कि इसका फादर तुम्हें ना बचाता तो तुम मार जाती। और निंग ने कुछ और डिसाइड कर लिया था तो वो अपॉलजाइज करती है कि मैं ही रॉन्ग थी, फिर ऐसा नहीं होगा। और दिल में सोचती है कि मैं पास की तरह आपसे मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी और अपनी लाइफ खुद जीऊंगी क्योंकि मुझे वैसी मिजरेबल डेथ नहीं चाहिए। सेरेमनी स्टार्ट होती है तो शैनशिंग फिर से नाटक करने लगती है तो भाइयों को बोलती है कि शायद निंग नाराज है तो इसी कारण नहीं आई, मुझे उसे अपॉलजाइज करना चाहिए। जिन बोलते हैं कि तुम्हारी मिस्टेक नहीं तो तुम अपॉलजाइज क्यों करोगी। फेंग बोलते हैं कि बिग ब्रदर वापिस आ जाए तो वो खुद उसे पनिश करेगा। तभी निंग आती है, उसने रैंडमली एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनी थी तो गैस उसे देकर गॉसिप करने लगते हैं। कोई बोलते हैं कि क्या ये क्रेजी हो चुकी है, कोई बोलते हैं कि शायद ये शैनशिंग को दिखाना चाहती है कि वो बहुत ज्यादा पुअर है, कोई और बोलते हैं कि शायद ये अपसेट है तो इसी कारण ऐसा कर रही है। निंग शैनशिंग के पास जाती है तो शैनशिंग इनोसेंट बनकर बोलती है कि मैं निंग के साथ कम्पीट नहीं करना चाहती, मैं आपकी सिस्टर नहीं बनूंगी। और वो नौटंकी बहुत अच्छी कर लेती थी तो आंसू बहुत जल्दी निकाल लेती थी। जिन उसके आंसू साफ करते हैं तो बोलते हैं कि खुद को आउटसाइडर ना बोलो। वो उसे एक फिगर गिफ्ट करते हैं तो शैनशिंग बोलती है कि ये तो वर्ल्ड का 3rd लिमिटेड एडिशन है, ये आपको निंग को देना था तो मुझे क्यों दे रहे हैं।
जिन बोलता है कि इसके पास पहले से बहुत ज्यादा फिगर्स हैं, इसे तो इन चीजों की परवाह नहीं होती और तुम्हारा हम पर एहसान है तो ये अब तुम्हारा है। फैंग बोलते हैं कि हाँ, इसे इन चीजों की परवाह नहीं होती। वो निंग से पूछता है तो निंग बोलती है हाँ, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं होती। फैंग बोलता है कि तुमने इसे पानी में फेंका, इसने ऑलरेडी तुम्हें माफ कर दिया है, मगर तुम कुछ सिंसियरिटी दिखाओ। निंग बोलती है कि मुझे पता था तो इसी कारण मैं इसके लिए गिफ्ट लाई हूँ। वो अपना नेकलेस शैनशी को देती है तो बोलती है कि ये सेकंड ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया था और ये गोल्ड की ट्रॉफी थर्ड ब्रदर ने दी थी। फिर वो फोर्थ और फिफ्थ ब्रदर वाले गिफ्ट भी उसे देती है तो बोलती है कि ये ब्रेसलेट सिक्स ब्रदर ने दी थी। ये सब चीजें एज अ अपॉलजी मैं तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ। जिन बोलते है कि ये सब क्या कर रही हो। निंग बोलती है कि मैं अपनी सिंसियरिटी दिखा रही हूँ। शैनशिंग दिल में खुश होने लगती है कि वो तो यही चाहती थी कि उसका सब कुछ मुझे मिल जाए, मगर दिखावे को बोलती है कि ये गिफ्ट तुम्हारे भाइयों ने दिए हैं तो मैं इन्हें नहीं ले सकती। जिन बोलता है कि हाँ निंग, ये सब तुम्हारे लिए है तो तुम अपने पास रखो। शैनशिंग बोलती है कि हाँ, मैं आउटसाइडर हूँ, ये सब चीजें लेना डिजर्व नहीं करती। जिन बोलते है कि मेरा वो मतलब नहीं था, हम तुम्हें और चीजें खरीदेंगे, मगर ये निंग के लिए ली थी तो ये इसकी है। शैनशिंग ओके बोलती है। जिन बोलते है कि देखो ये कितनी ज्यादा सेंसिबल है। फैंग निंग को बोलते है कि अपनी चीजें वापस लो, चीजों को डिफिकल्ट और ना बनाओ। जिन बोलते है कि ये जानबूझकर नाटक कर रही है ताकि लोग इसे सिंपैथी दिखाएं। निंग बोलती है कि इन गिफ्ट्स की प्राइस मिलियंस भी है तो क्या आपको रिग्रेट हो रहा है कि मैं ये शैनशिंग को दे रही हूँ। जिन बोलते है कि ऐसी बात नहीं है। निंग गेस्ट को बोलती है कि आप सब गवाह हैं कि मैंने अपॉलजी के लिए शैनशिंग को सारे गिफ्ट दिए हैं। फैंग बोलता है कि बकवास बंद करो। निंग बोलती है कि मैंने क्लियर तो किया है कि मैं सिंसियरली शैनशिंग को ये सब गिफ्ट कर रही हूँ, मगर दिल में सोचती है कि मुझे तुम 6 भाइयों और तुम्हारे गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है। वो वहाँ से चली जाती है। फैंग बोलते है कि ये नेकलेस मैंने पहली अर्निंग से इसके लिए खरीदा था, क्या इसे नहीं पता कि मेरे लिए इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है और इसने किसी और को ये गिफ्ट क्यों दिया। जिन बोलते हैं कि वो हमें प्रवोक करना चाहती है तो नौटंकी कर रही है और सिर्फ 3 दिन में उसे रिग्रेट होने लगेगा तो खुद आकर अपॉलोजाइज करेगी। निंग को तेज फीवर हो रहा था तो वो सोचती है कि सबसे पहले मुझे लू फैमिली से जाना होगा और पैसा मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं ई स्पोर्ट में इतनी स्किल्ड हूँ कि पैसा अर्न कर सकती हूँ। पास्ट लाइफ में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा था, मगर शैनशिंग के नंबर अच्छे नहीं थे तो उसे सेकंड रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। तो ब्रदर फैंग ने मुझे फोर्स किया कि मैं शैनशिंग वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ और एक्चुअली वो लोग चाहते थे कि मैं शैनशिंग की सर्वेंट बनकर रहूं और मैं भाइयों की मोहब्बत में उनकी बात मान गई, मगर एंड पर शैनशिंग ने मेरी रिसर्च चोरी कर ली तो मुझे डिग्री भी नहीं मिली। वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो मुझे शैनशिंग वाली यूनिवर्सिटी नहीं जाना और ये तब पॉसिबल होगा जब मैं लू फैमिली को छोड़ जाऊं। नेक्स्ट डे निंग ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो दोनों भाई सामने खड़े थे, वो उन्हें ग्रीट नहीं करती। जिन बोलते हैं कि क्या तुम्हें मैनर्स नहीं आते, तुमने हमें ग्रीट क्यों नहीं किया। वो उसे हर्ट करने लगते हैं तो फैंग बोलते हैं कि ये पेन लग रही है, मुझे चेक करने दो, कहीं से फीवर तो नहीं। निंग उसका हाथ दूर करती है तो जाकर चेयर पर बैठ जाती है। जिन बोलते हैं कि ये बचपन से ही स्टबर्न है, ये जल्दी बीमार नहीं होती, मगर शैनशिंग को देखो, पानी में गिरने से उसे कल से तेज फीवर है। शैनशिंग आती है तो नाटक करने लगती है कि उसकी कंडीशन खराब है। दोनों भाई उसकी केयर करने लगते हैं। जिन निंग को बोलते हैं कि शैनशिंग सिक है, स्कूल में इसकी केयर करना और इसे लंच ला कर देना, जब ये मेडिसिन खाए तो गर्म पानी ला कर देना। वो उसे इंस्ट्रक्शन देते जा रहा था। निंग चुप रहती है। जिन से बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही, क्या तुम डेफ हो। निंग बोलती है कि मैंने सुन लिया है। वो ब्रेकफास्ट छोड़कर चली जाती है और बाहर जाकर सोचती है कि एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 100 डेज बाकी है, फिर मैं हमेशा के लिए लू फैमिली को छोड़कर चली जाऊंगी। वो स्कूल जाती है तो शैनशिंग सिंपैथी लेने के लिए ड्रिप लगवाकर क्लास में आई थी और वो क्लास वाले को शो करना चाहती थी कि निंग उसे बुली करती है। वो उसे बोलती है कि सिस्टर, मैं तुम्हारे लंच ला दिया है तो तुम पहले लंच खा लो। एक क्लास वाले बोलती है कि तुम खुद सिक हो तो इसकी केयर क्यों कर रही हो। शैनशिंग बोलती है कि चाहे कुछ भी है ये मेरी सिस्टर है। लड़की बोलती है कि इसी कारण ये तुम्हें बहुत ज्यादा बुली करती है। निंग बोलती है कि मुझे तुम्हारे खाने की जरूरत नहीं। वो जाने लगती है तो शैनशिंग फिर से नौटंकी करती है। वो उसका हाथ पकड़ने लगती है। निंग आ गई होती है तो शैनशिंग गिर जाती है। सब क्लास वाले निंग को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम बहुत हार्टलेस हो। निंग जाने लगती है तो एक लड़का उसे बोलता है कि तुम अपॉलोजाइज करो। निंग बेहोश होकर गिर जाती है। दोनों को हॉस्पिटल के क्लिनिक में लाया जाता है तो डॉक्टर चैन निंग की ट्रीटमेंट कर रहा था। निंग जागती है तो पूछती है कि क्या मैं जा सकती हूँ।
चैन बोलते हैं कि जब तक तुम्हारी फैमिली ना आए तुम नहीं जा सकती और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी कि वो तुम्हारी केयर करेंगे। निंग बोलती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं। और कर्टन के दूसरी साइड पर शैनशिंग थी। चिन आता है तो उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ और तुम्हें चोट कैसे आई। शैनशिंग बोलती है कि भाई मैं खुद से गिरी थी, सिस्टर ने मुझे हर्ट नहीं किया था। और वो बात ऐसी ही करती थी कि भाई यही समझे कि निंग ने उसे हर्ट किया है। शैनशिंग बोलती है कि मैं उसके लिए लंच लाई थी मगर उसने लंच गिरा दिया। क्लास फेलोज बोलती है कि हम सब गवाह हैं कि निंग ने इसे पुश किया था। जिन शाउट करते हैं कि निंग तुम कहाँ हो, बाहर आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके फादर ने तुम्हें बचाते अपनी जान खोई है, अच्छा होता कि तुम मार जाती। निंग कर्टन पीछे करती है तो बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है। चिन्नू से बोलते हैं कि बीमारी का बहाना बनाकर तुम पढ़ने से बच नहीं सकती। वो उसे जोर से स्लैप करते हैं। फैंग आते हैं तो पूछते हैं कि तुमने निंग को स्लैप क्यों किया। चिन बोलते हैं कि शैनशिंग पहले से सीख है, इसने इसे क्लास में बुली किया और अपने टंकी कर रही है। डॉक्टर चैन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि अगर शैनशिंग रियल में सीख है तो घर आकर रेस्ट करे और स्कूल के रूल्स इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं कि चाहे कोई बीमार हो वो स्कूल जरूर आए। और फिर वो शैनशिंग को बोलते हैं कि तुम खुद को वीक शो कर रही हो कि सब तुम्हारा साथ दें। चिन बोलते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो इसी कारण ये स्कूल आई है, वरना किसी और से पीछे रह जाती। डॉक्टर चैन बोलते हैं कि तुम्हारी रियल सिस्टर बीमार है और तुम हो क्या अडॉप्टी को फेवर कर रहे हो। निंग खुश होने लगती है कि डॉक्टर चैन उसके लिए बोल रहा है। चैन बोलते हैं कि इसे तेज फीवर है, ब्लड शुगर लो है और मेलन न्यूट्रिशन के सिम्टम्स भी है, तो क्या कोई नाटक करके अपनी कंडीशन इस हद तक ला सकते हैं। चिन बोलते हैं कि ये बहाने बनाती रहती है तो इसका ट्रस्ट ना करें। फैंग अपने भाई को बोलते हैं कि शैनशिंग को लेकर चले जाओ। चिन बोलते हैं कि नहीं जाऊंगा। फैंग बोलते हैं कि जैसा मैंने बोला है तुम वैसा करो। जिन शैनशिंग को लेकर चला जाता है। फैंग निंग को बोलते हैं कि तुम शैनशिंग की केयर नहीं करना चाहती थी तो इसी कारण नाटक कर रही हो कि सीखो और मेरे साथ घर चलो। निंग लेट जाती है तो मुँह छुपा लेती है। फैंग जबरदस्ती उसे उठाने लगते हैं तो चैन उसे रोक देते हैं। फैंग बोलते हैं कि ये मेरी सिस्टर है, मैं इसका लीगल गार्डियन हूँ। चैन बोलते हैं कि मैंने देख लिया कि तुम कैसे गार्डियन हो, तुम इसे हर्ट करना चाहते हो तो इसी कारण इसे यहाँ से ले जाना चाहते हो। और अगर तुमने जबरदस्ती की, सामने कैमरास लगे हैं, मैं खुद एविडेंस पुलिस को दूंगा और जज स्टूपिड नहीं, वो तुमसे गार्डियनशिप वापस ले सकते हैं। फैंग निंग को बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो जब बिग ब्रदर आए तो मुझे न बोलना कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। वो वहाँ से चला जाता है। निंग फेस बाहर करती है तो डॉक्टर चैन का थैंक्स करती है। चैन उसका माथा चेक करने लगता है। निंग उसके बाजू पर स्क्रैच देखती है तो स्लीव ऊपर करके बोलती है कि क्या ये स्क्रैच कार एक्सीडेंट में आया था। चैन हाँ बोलता है। निंग उसे अपनी टांग दिखाने लगती है तो चैन नर्वस होकर मुंह फेर लेता है। निंग बोलती है कि मुझे भी ये स्क्रैच एक्सीडेंट में आया था। चैन बोलता है कि यंग लेडी, क्या आपको किसी ने सिखाया नहीं कि किसी को ऐसे टांग नहीं दिखा दे। निंग बोलती है कि आप डॉक्टर हैं। चैन उसे मेडिसिन देते हैं तो बोलते हैं कि अपनी केयर करना। निंग थैंक्स करके चली जाती है। और चैन एक्चुअली गू फैमिली का यंग मास्टर है। उसका फ्रेंड वहाँ आता है तो बोलते हैं कि तुमने आज तक किसी के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया तो इस लड़की को लेकर पोजेसिव क्यों हो रहे हो और इसकी रेपुटेशन यहाँ कुछ ज्यादा ही खराब है। चैन पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फ्रेंड बोलते हैं कि मैं तो क्यूरियस हो रहा था कि गू फैमिली का इकलौता यंग मास्टर डॉक्टर बनकर स्कूल में जॉब क्यों कर रहा है। अगर तुम मुझे बता दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चैन उसे बाजू का स्क्रैच दिखाता है तो फ्रेंड बोलते हैं कि क्या इतने सालों से खुद को ब्लेम कर रहे हो कि वो कार एक्सीडेंट तुम्हारे कारण हुआ था और क्या ये लड़की वही है जिसकी कार का तुमने एक्सीडेंट किया था। चैन चुप हो जाता है तो फ्रेंड समझ आता है कि चैन खुद को ब्लेम करता है तो इसी कारण निंग की हेल्प कर रहा है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि फैंग चैन को बोलते हैं कि तुम्हारा ई स्पोर्ट का कंपटीशन आने वाला है तो मैं और शैनशिंग तुम्हारे टीम मेंबर बनकर तुम्हारा साथ देंगे, मगर कैप्टन तुम हो तो बेस्ट प्लेयर किसे चूज करोगे। चिन बोलता है कि तुम तो जानते हो कि निंग बहुत एक्सपर्ट है, मैं उसे बोलूंगा तो वो मुझे मना नहीं करेगी। निंग आती है तो चिन गुस्से में आता है कि वो डॉक्टर कौन था और वो तुम्हारी साइड क्यों ले रहा था। फैंग बोलता है कि उस बात को जाने दो। चिन बोलता है कि मेरा ई स्पोर्ट का कंपटीशन है तो क्या मेरी पार्टनर बनोगी। निंग सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने इसके कंपटीशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम छोड़ दिया, मगर जैसे इन्होंने विन किया तो मुझे भूल गए और मुझे ब्लेम किया कि मैंने गेम खेलते हुए इनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और मैंने 1 साल इनके लिए सैक्रिफाई किया, मगर जब ये जीते तो सिर्फ शैनशिंग और भाई के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। वो बोलती है कि मैं बिजी हूँ, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपका साथ नहीं दूंगी। चिन बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें बस इन्विटेशन दे रहा था, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ी चीज हो
और नखरे दिखा रही हो। निंग बोलती है कि अगर इनविटेशन है तो मैं गेम देखने आ जाऊंगी, मगर पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। वो चले जाती है तो चिन बोलते हैं कि इसके नखरे देखो, और देखते हैं कि ये लूजी एग्जाम पास कैसे करती है। शैनशिंग बोलती है कि मैं तो खुश हूँ कि मैं आपका साथ देकर फैमिली को सपोर्ट करूंगी, और जिस दिन कंपटीशन आएगा तो निंग भी मान जाएगी। चिन बोलता है कि मैंने एक बार उसे बोल दिया है, फिर उसे नहीं बोलूंगा कि वो मेरे साथ पार्टनर बने, और मैं तुम्हें गेम सिखाऊंगा, तुम अच्छा सीख सकती हो, तो उसकी जगह तुम मेरा साथ दोगी। शैनशिंग खुश हो जाती है कि वो निंग की जगह लेने वाली है। नेक्स्ट डे जब छुट्टी होती है तो निंग शैनशिंग को बोलती है कि तुम्हारा फोन क्लास में रह गया था और दोनों को कार लेने आती थी। शैनशिंग बोलती है कि मुझे थर्ड ब्रदर के पास जाना है क्योंकि मैं उसके साथ गेम में खेलने वाली हूँ और हम दोनों को तैयारी करनी है, और हम दोनों का रास्ता डिफरेंट होगा तो ड्राइवर पहले मुझे छोड़ेगा। निंग बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। शैनशिंग सोचती है कि फिक्र न करो, तुम्हारे भाई अब मेरे होंगे। निंग टैक्सी का वेट कर रही थी। डॉक्टर चैन आते हैं तो बोलते हैं कि लिटिल किड तुम क्या देख रही हो। निंग बोलती है कि मुझे स्टडी करनी है तो पीसफुल जगह ढूंढ रही हूँ। चैन उसे क्लिनिक लाते हैं तो बोलते हैं कि इससे ज्यादा पीसफुल और सेफ जगह नहीं मिल सकती। निंग बुक्स खोलती है, तभी वो सामने टीवी पर ई स्पोर्ट्स देखती है तो बोलती है कि क्या आप भी गेम्स खेलते हैं। चैन बोलते हैं कि जब फ्री टाइम होता है तो मैं खेल लेता हूँ, और पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी शौक है। निंग बोलती है कि मुझे सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है। चैन उसकी नोटबुक देखते हैं तो बोलते हैं कि इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं किए। निंग बोलती है कि ये डिफिकल्ट है, कल मैं टीचर से हेल्प लूंगी तो उन्हें सॉल्व करूंगी। चैन बोलता है कि सबका मेथड एक है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन समझाता हूँ तो बाकी खुद से सॉल्व करना। वो उसे एक क्वेश्चन समझाने लगते हैं, मगर निंग डॉक्टर चैन को देखे जा रही थी। चैन उसके सर को हिच करते हैं तो बोलते हैं कि क्या दिन में सपने देख रही हो। निंग सॉरी करती है तो चैन उसे फिर से क्वेश्चन समझाने लगते हैं, और उसे समझाने के लिए चैन को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है तो बोलते हैं कि तुम्हारा IQ लेवल कितना है। निंग सॉरी करती है। चैन हिम्मत नहीं हारता तो उसे क्वेश्चन समझा देता है। निंग उसका थैंक्स करती है। चैन बोलते हैं कि आगे का क्या प्लान है। निंग बोलती है कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स वहीं से पढ़े थे, मैं उनकी लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। चैन बोलते हैं कि इन ग्रेड्स के साथ तुम्हें वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। निंग बोलती है कि अभी बहुत टाइम है, मैं हार्ड वर्क करूंगी मगर वहीं एडमिशन लूंगी। और फिर पूछती है कि अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो क्या मैं आपसे हेल्प ले सकती हूँ। चैन बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली रिच है तो तुम्हारे ट्यूटर हायर क्यों नहीं करती। निंग बोलती है कि मैं उनका एहसान नहीं लेना चाहती। चैन उसकी बात समझ आता है और बोलते हैं कि मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि नहीं। निंग थैंक्स टीचर बोलती है तो चली जाती है। चैन स्माइल करने लगता है। निंग घर आती है तो फैंग सामने बैठा था। वो से पूछते हैं कि तुम इतनी लेट कहाँ से आ रही हो। निंग बोलती है कि मैं स्टडी कर रही थी। फैंग बोलते हैं कि अपना बैग चेक करवाओ। वो उसका बैग चेक करता है। निंग बोलती है कि अगर तसल्ली हो गई है तो मैं जाऊँ। फैंग बोलते हैं कि शैनशिंग के ग्रेड तुमसे अच्छे आते हैं, तुम उसके साथ मिलकर स्टडी किया करो तो फैमिली भी यूनाइट हो जाएगी और तुम्हारे स्कोर भी अच्छे आएंगे। निंग बोलती है कि मुझे आपकी टीम मेंबर कभी नहीं बनना। फैंग बोलते हैं कि उसके फादर ने तुम्हें बचाते अपनी जान दी, तुम उसके लिए अपने दिल में ग्रज क्यों रखती हो। निंग बोलती है कि मैं अपनी जान देकर उसे रीपे करूं। फैंग बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला। निंग जानने लगती है। चिन आता है तो बोलते हैं कि इसकी एक्टिंग से फूल ना बने और ये अपना चीफ एग्जाम पास नहीं कर पाएगी और फिर हमसे भीख मांगेगी कि इसके बेटर फ्यूचर के लिए इसकी हेल्प करें। निंग रुककर उनकी बातें सुनने लगती है तो सोचती है कि पिछले मंथ का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखाने गई थी तो आप शैनशिंग के साथ बैठे हुए थे और मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाने लगी, मगर शैनशिंग ने रोना स्टार्ट कर दिया तो आपने मेरी रिपोर्ट नहीं देखी, और बाद में शैनशिंग ने मुझे वार्न किया कि अगर मुझसे ज्यादा मार्क्स लिए तो मैं तुम्हारे भाइयों को मजबूर करूंगी कि तुमसे और नफरत करें। निंग डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस लाइफ में मुझे यूनिवर्सिटी जाने से कोई नहीं रोक सकता और ना ही मुझे कोई रोक सकता है कि घर छोड़ूं। और फिर हम 3 मंथ की रूटीन देखते हैं। शैनशिंग रात भर चिन के साथ गेम की प्रैक्टिस करती रहती थी तो दिन को क्लास में सोती रहती थी, और निंग दिन रात स्टडी पर फोकस कर रही थी। जहां उसे हेल्प की जरूरत होती थी तो वो डॉक्टर चैन से हेल्प ले लेती थी। एक दिन निंग ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट नहीं था। फैंग बोलते हैं कि हमें लगा कि तुम चली गई हो तो मैंने शैनशिंग के लिए नूडल्स बना दी, मगर कल तुम्हारे लिए बना दूंगा। निंग ब्रेड उठाकर चली जाती है तो बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं। फैंग गिल्टी होने लगता है तो चीनू से बोलते हैं कि ये कोल्ड वार इसने खुद स्टार्ट की, ना ये स्कूल जाने के लिए हमारी कार यूज करती है ना ही हमसे पैसे लेती है, पैदल आती है और पैदल ही जाती है, और अगर हम इसे अच्छा खाना बनाकर भी दें तो इसके ग्रेड अच्छे नहीं आने वाले।
आपको इसकी केयर करने की जरूरत नहीं। और फिर एग्जाम से पहले रात को शैनशिंग निंग के रूम में जाती है तो उसके पेन चेंज कर देती है। नेक्स्ट डे एग्जाम होता है तो जैसे दोनों सिस्टर्स बाहर आती हैं, जिन शैनशिंग को फ्लावर देता है। फैंग निंग को फ्लावर देने लगता है तो वो बोलती है कि मुझे लिली से एलर्जी है। फैंग बोलता है कि मैं दूसरे फूल ले आऊंगा। निंग बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं। वो जाने लगती है तो चेन उसे बातें सुनाने लगता है। तभी चैन स्पोर्ट्स कार लेकर वहाँ आता है तो निंग उसे वहाँ देकर खुश हो जाती है। चैन बोलता है कि चलो सेलिब्रेट करने चलते हैं क्योंकि 3 मंथ तुमने बहुत हार्ड वर्क किया। चेन बोलता है कि तुम इस पुअर डॉक्टर के साथ नहीं जा सकती और कार रेंट की है, ये हमें ह्यूमिलेट करना चाहता है तो इसी कारण कार लेकर तुम्हें लेने आया। और फिर बोलता है कि तुम इसके क्लोज क्यों हो रही हो। निंग बोलती है कि तुम्हें इसे क्या मतलब। फैंग बोलता है कि चलो गुस्सा छोड़ो, हमारे साथ घर चलो। निंग हाथ छुड़ाती है तो चैन के साथ चली जाती है। दोनों भाई गुस्से में आ रहे थे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निंग ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने लगती है तो चैन उसे टेक्स्ट करता है कि सब ठीक होगा तो वरीड होने की जरूरत नहीं। तभी शैनशिंग दोनों भाइयों के साथ आती है। निंग उसे बोलती है कि मेरे रूम से चली जाओ। फैंग बोलता है कि इसको अपने स्कोर चेक करने हैं तो पहले इसे चेक करने दो। निंग बोलती है कि क्या मुझे अपने रिजल्ट चेक नहीं करना। चिन बोलता है कि तुम्हें कौन सा पास होना है। वो उसे हिट करके उठाता है तो फैंग बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। निंग बोलती है कि मुझे राज ना करना। और शैनशिंग के स्कोर 344 आते हैं तो वो सैड होने का नाटक करने लगती है। चिनो से बोलते हैं कि तुम्हें तो 3rd रैंक की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम अगले साल फिर से एग्जाम देना तो पास कर लोगी। शैनशिंग रोने लगती है तो चिनो से बोलते हैं कि तुम कौन सा किसी और की तरह फेल हो गई हो कि रो रही हो। निंग बोलती है कि क्या आप कॉन्फिडेंट है कि मैं फेल होंगी। चिन बोलता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ और अगर तुम पास कर गई तो मैं नेकेड होकर बाहर चक्कर लगाऊंगा। निंग बोलती है कि आपने डील याद रखना और बाद में रिग्रेट ना करना। वो रिजल्ट चेक करती है तो उसका रिजल्ट सिर्फ यही बताया जाता है कि वो टॉप 50s में है। फैंग उसके लिए खुश होने लगते हैं मगर शैनशिंग शॉक रह जाती है कि उसने पेन चेंज किए थे तो निंग ने एग्जाम कैसे कर लिया। और वो नहीं जानती थी कि निंग ने घर से जाने से पहले अपने पेन चेक किए थे तो उसे पता चल गया था कि ये शरारत कौन कर सकता है। उसने पेन चेंज कर लिए थे। वो शैनशिंग को बोलती है कि तुमने तो पेन चेंज किए थे तो हैरान हो रही होगी कि मैंने पेपर कैसे किया था। शैनशिंग बोलती है कि पहले मैं फेल हो गई और तुम हो कि मुझे ह्यूमिलेट कर रही हो। चिन बोलते है कि क्या इसे और रुलाना चाहती हो। निंग बोलती है कि ओके ये बात छोड़ो, तुमने बैट लगाई थी तो नेकेड होकर रेस लगाओ। शैनशिंग बोलती है कि तुमने भाई के साथ टीम ज्वाइन करने से मना किया था तो भाई ने गुस्से में ऐसा बोल दिया। चिन्नू से बोलते है कि तुम मेरी फेवर में ना बोलो और तुम्हारी जैसी सिस्टर ये कभी नहीं मान सकती। और फिर बोलते है कि तुमने छुप कर तैयारी की तो हमें क्यों नहीं बताया। निंग बोलती है कि क्या पढ़ना क्राइम है और मैं तुम्हें अपनी हर बात क्यों बताऊं। चिन्नू से हिट करने लगते हैं तो फैंग उसे रोक देता है। फिर वो निंग को बोलते हैं कि हम फैमिली है तो बैट वाली बात को जाने दो और अब तुम फ्री हो तो शैनशिंग को पढ़ा दिया करो। निंग बोलती है कि मैं कभी इसे नहीं पढ़ाऊंगी। चिन बोलता है कि तुम सेल्फिश हो और इसका तुम पर एहसान है मगर तुम हो कि इससे जेलस होती हो और ये हर काम में हमारी हेल्प करती है मगर तुम कुछ नहीं करती। इसके फादर ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने कभी हमारे किसी काम में कंट्रीब्यूट नहीं किया। निंग बोलती है कि अगर मैं यूजलेस हूँ तो लू फैमिली को छोड़कर चली जाती हूँ, मुझे आपके पैसों की भी जरूरत नहीं। चिन गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि रोका किसने है, अभी चली जाओ और देखते हैं कि कितना टाइम बाहर रहती हो। फैंग चिन को बोलते हैं कि तुम चुप रहो। चिन बोलते हैं कि पहले इसने हमें रिजेक्ट किया है तो इसे जाने दे और ये सिर्फ टॉप 50 में आई है, फर्स्ट तो नहीं आ गई, कितने नखरे दिखा रही है। और फर्स्ट आना भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर गेमिंग में जीतो तो फेम भी मिलती है और पैसा भी मिलता है और तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुम मेरी पार्टनर नहीं बनी। शैनशिंग और चिन चले जाते हैं तो फैंग निंग को बोलते हैं कि तुम चीजों को और डिफिकल्ट ना बनाओ, हम फैमिली है तो पहले की तरह खुश रह सकते हैं। निंग पास्ट लाइफ को याद करती है तो बोलती है कि मैं पहले जैसे खुश नहीं रहना चाहती। फैंग बोलता है कि तुम मेच्योर हो जाओ तो मेरी बातें समझ आओगी और फिर वो उसे इनविटेशन देता है तो बोलते हैं कि अगर तुम्हें रियलाइज हो तो कल जरूर आना क्योंकि तुम भी जानती हो ये मैच 3rd ब्रदर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चला जाता है तो निंग सोचती है कि मैं जरूर आऊंगी क्योंकि मैं 3rd ब्रदर को हारते अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे कंपटीशन था तो चिन को विश्वास था कि निंग जरूर आएगी। शैनशिंग उसे बताती है कि 3rd ब्रदर की कंपनी में प्रॉब्लम आ गया तो वो नहीं आ सकता। चिन बोलता है कि मैं अकेले क्या करूँगा, जैसी हेल्प भाई और निंग कर सकते थे वैसी कोई नहीं कर सकता।
शैनशिंग बोलती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। चिन से पूछता है कि क्या निंग आएगी। शैनशिंग बोलती है कि कभी नहीं। तभी निंग आती है तो चिन को लग रहा था कि वो उसके पास आएगी तो अपॉलोजाइज करेगी, मगर निंग जाकर ऑडियंस में बैठती है तो सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने आपको जिताया, मगर आपने मुझे ही ब्लेम किया कि मैंने आपका ऑर्डर नहीं माना, और जब आपको ट्रॉफी मिली तो आप मुझे भूल गए, और इस बार मैं देखती हूँ कि आप अपने दिमाग से क्या कर सकते हैं। सेकंड ब्रदर उसे कॉल करते हैं कि जाकर चिन के साथ पार्टिसिपेट करो। निंग मना कर देती है। चैन अपने फ्रेंड के साथ मैच देखने आया था तो फ्रेंड बोलता है कि तुमने सेकंड ब्रदर को ऐसा फंसाया कि वो चिन की हेल्प को नहीं आएगा, और निंग तो पहले से नहीं खेल रही, आज पता चलेगा कि चिन क्या करता है। और फिर पूछता है कि क्या तुम रिवेंज लेने के लिए लिटिल गर्ल की हेल्प कर रहे हो, तुम पास को लेकर गिल्टी हो, और क्या उसे कंपनसेट करना चाहते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। चैन बोलते हैं कि मुझे तब तक उसकी हेल्प करनी है जब तक वो खुद अपने पाँव पर खड़ी ना हो जाए। फ्रेंड बोलते हैं कि क्या तब तक उसे डेट करोगे जब तक वो शादी के लायक नहीं हो जाती, और फिर उसे शादी करोगे। चैन बोलता है कि शायद, और फिर बोलता है कि अगर उसके पेरेंट्स जिंदा होते तो उसे इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़ती। मैच स्टार्ट होता है तो पहले ही राउंड में चिन हार जाता है। वो गुस्से में आते हैं तो शैनशिंग को बोलते हैं कि तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया, और शैनशिंग निंग जैसी तो नहीं थी कि उसकी डांट खा लेती। वो गुस्से में गेम छोड़कर चली जाती है। दूसरी टीम का कैप्टन, जिसे गॉड किंग बोलते थे, वो वहाँ आता है तो बोलता है कि अच्छा होगा कि अभी से हार मान लो, आगे चलकर हारोगे तो ह्यूमिलेट होगे। चिन बोलते हैं कि मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। किंगो से बोलते हैं कि तुम्हें एबिलिटी नहीं कि तुम कैप्टन बन सको। चिन गुस्से में आते हैं तो टीम मेंबर उसे रोक देते हैं। किंग बोलते हैं कि तुम पेरेंटलेस हो, तुम्हें किसी ने एजुकेट नहीं किया। उनके पेरेंट्स को ह्यूमिलेट करने लगते हैं। निंग गुस्से में आती है तो ऊपर आ जाती है और किंग को बोलती है कि क्या तुम भी ऑर्फन हो। किंग गुस्से में आता है तो निंगू से बोलती है कि अगर मैं जीत जाऊं तो तुम सबके सामने अपॉलोजाइज करोगे और 3 साल के लिए तुम्हें बैन किया जाएगा। किंग बोलते हैं कि ओके, अगर मैं जीत गया तो तुम दोनों बहन भाई 3 साल के लिए बैन किए जाओगे। निंग ओके बोलती है तो चिन्नू से बोलता है कि क्या तुम क्रेजी हो। कैप्टन वहाँ से चला जाता है तो चिन बोलते हैं कि जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम नहीं आई, और अब यहाँ क्यों आई हो, क्या मुझसे अपॉलोजाइज करने आई हो। निंग बोलती है कि उसने मेरे पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की तो इसी कारण मैं यहाँ आई हूँ, और अब तुम मुझे फॉलो करोगे। चिन बोलते हैं कि तुम मेरे ऑर्डर फॉलो करोगी। गेम फिर से स्टार्ट होती है। जिन जैसा निंग को बोल रहा था वो वैसा नहीं कर रही थी, और जैसा वो करना चाह रही थी वो चिन को फोर्स करती है कि तुम वैसे खेलो। वो लोग जीत जाते हैं तो चिन खुश होकर निंग को देखने लगते हैं, मगर निंग उसे नहीं देखती। वो कैप्टन किंग को बोलती है कि अब तुम अपॉलोजाइज करो। कैप्टन किंग बोलते हैं कि सॉरी, मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को इस बीच में नहीं लाना चाहिए था, और मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे 3 साल के लिए बैन किया जाए। चिन बोलता है कि इस बात को जाने दो। कैप्टन किंग बोलता है कि नहीं, मैं जेंटलमैन हूँ, प्रॉमिस किया है तो पूरा करूंगा, और तुम तो यूजलेस हो, तुम कैप्टन बनना डिजर्व नहीं करते। वो लोग चले जाते हैं। फैंग आते हैं तो निंग को बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया कि फैमिली को नहीं टूटने दिया। निंग बोलती है कि मैं फैमिली टीम को ज्वाइन करने नहीं आई, कैप्टन किंग ने पेरेंट्स को ह्यूमिलेट किया तो मैं उसे रियलाइज करवाने आई थी कि वो रॉन्ग है। शैनशिंग आती है तो थर्ड ब्रदर गुस्सा करते हैं कि तुम गेम छोड़कर चली गई थी तो अब यहाँ क्यों आई हो। फैंग बोलते हैं कि ये तो क्लियर हो गया कि तुम कैप्टन बनने के लायक नहीं, और तुम सिर्फ निंग के कारण जीते हो, इतना प्राउड फील करने की जरूरत नहीं। और निंग भी जल्दी पर तेल डालना चाहती थी तो बोलती है कि चाहे जो भी था, शैनशिंग को गेम छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, और ये भाई से अपॉलोजाइज करे। शैनशिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो अपॉलोजाइज नहीं करती। जिन निंग को बोलते हैं कि तुम टीम में फिर से वापस आ गई हो तो ये अच्छा है, और तुम फाइनल में मेरे साथ मिलकर खेलना तो मैं पास्ट ग्रज को भूल जाऊंगा। निंग बोलती है कि मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि मैं तुम्हारी टीम में नहीं हूँ। जिन बोलते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे अपॉलोजाइज करूँ। शैनशिंग बोलती है कि ये मुझसे नफरत करती है तो इसी कारण भाई को टफ टाइम दे रही है, और इसे लगता है कि मैंने इसकी जगह ले ली है, अच्छा होगा कि मैं लू फैमिली को छोड़कर चली जाऊं। चिन बोलते हैं कि चाहे बात को जैसे भी घुमाओ, सच यही है कि तुमने मुझे धोखा दिया। शैनशिंग बोलती है कि ओके, मैं मर जाती हूँ और फिर मैं कभी सिस्टर की जगह नहीं लूंगी। वो अपने हाथ पर नाइफ रखती है तो फैंग निंग को बोलते हैं कि कैसे मरता देखती रहोगी। निंग बोलती है कि अगर ये मरना चाहती है तो मार जाए, मुझे इसे क्या। चिन उसे जोर से स्लैप करने लगते हैं। चैन आता है तो उसका बाजू पकड़ लेते हैं। वो चिन को बोलते हैं कि दूसरी बार मैंने इस बच्ची को हर्ट होते देखा है, और क्या तुम चाहते हो कि मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूं। चिन बोलते हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर है। चैन बोलते हैं
कि मैं आउटसाइडर होकर इसे बुली होता नहीं देख सकता। तुम फैमिली मेंबर हो तो इसे टॉर्चर कैसे कर लेते हो? फैंग बोलते हैं कि डॉक्टर आपने रॉन्ग समझा, हम सिर्फ बात कर रहे थे। चैन बोलते हैं कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता अडॉप्टेड नाटक कर रही है और तुम निंग को फोर्स कर रहे हो कि इससे अपॉलोजाइज करे। वो चेन को बोलते हैं कि इसने तुम्हें जीतने में हेल्प की, तुम्हें इसका थैंकफुल होना चाहिए था, मगर तुम हो किसे बुली कर रहे हो और क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? फैंग बोलते हैं कि निंग मेरा वो मतलब नहीं था, शैनशिंग खुद को हर्ट करने वाली थी तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि इससे अपॉलोजाइज करो। चैन बोलते हैं कि क्या तुम अडॉप्टिव को हर्ट होते नहीं देख सकते मगर खुद अपनी सिस्टर को हर्ट कर रहे हो? फैंग चिन को बोलते हैं कि सिस्टर से अपॉलोजाइज करो। चिन नहीं मानता। चैन निंग का हाथ पकड़ता है तो जोर से चिन को स्लैप करता है और फिर निंग से पूछते हैं कि क्या अच्छा फील हो रहा है? निंग बोलती है कि हाँ थोड़ा थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। चिन बोलते हैं कि तुमने मुझे हिट करने की हिम्मत कैसे की? निंग बोलती है कि तुमने मुझे हिट किया तो मैंने तुम्हें हिट कर दिया। चिन बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। चैन बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो शैनशिंग को हिट करो। चिन बोलते हैं कि शैनशिंग सेंसिटिव है, ये खुद को हर्ट करने वाली थी तो मुझे गुस्सा आ गया और निंग तो स्टबर्न और हार्टलेस है तो इसे लेसन सिखाना पड़ता है। चैन शैनशिंग को बोलते हैं कि तुम वेट क्यों कर रही हो, खुद को हर्ट करो। शैनशिंग बोलती है कि मैं तो डर गई थी तो ओवर एक्ट कर दिया। चैन बोलते हैं कि दूसरों को मैनिपुलेट ना किया करो, अगर मरना है तो अकेले में आत्महत्या करना। शैनशिंग चुप हो जाती है। निंग चैन के साथ जाने लगती है तो फैंगू से बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? निंग बोलती है कि मैंने फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया है तो जहाँ भी जाऊँ आपको इससे क्या मतलब? फैंग बोलते हैं कि ये मैन पुअर और डेंजरस है तो इसके साथ ना जाओ और जो बातें मैंने तुमसे बोली थी तुम बड़ी हो जाओ तो सब समझ आ जाएंगी। निंग बोलती है कि मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। चिन बोलते हैं कि मैं पुलिस में केस करूँगा कि चैन ने बच्चे को अपने साथ रखा है। निंग बोलती है कि कुछ दिन पहले मैं 18 की हो चुकी हूँ तो जहाँ चाहो जाकर केस करो। वो चली जाती है तो चिन भाई को बोलते हैं कि इसके सारे कार्ड ब्लॉक करवाते हैं, 3 दिन में ये खुद वापस आएगी। और फिर बहुत दिन बीत जाते हैं मगर निंग घर वापस नहीं जाती। एक दिन वो रास्ते में थी कि उसे फेस्टिवल का ऑनर फोन करते हैं। वो उसे बताते हैं कि इंटरनेट सेलिब्रिटी का फेस्टिवल हो रहा है, एंकर आप हैं तो अवार्ड आप देंगी। निंग ओके बोलती है। वो जानने लगती है कि फैंग आता है तो बोलते हैं कि मैं कई दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था और फिर उसे बताता है कि मेरे स्टमक का प्रॉब्लम बढ़ गया है, तुम जो मेडिसिन मुझे बना कर दे दी थी घर चलो तो मुझे बना कर दो। निंग बोलती है कि अगर सिक है तो डॉक्टर के पास जाएं। फैंग बोलते हैं कि देखो तुम नाराज थी, मैं तुम्हारा नेकलेस वापस ले आया हूँ, ये कॉम्पनसेशन समझ कर रख लो और घर वापस चलो। निंग बोलती है कि मैं ये चीजें शैनशिंग को दे चुकी हूँ तो वापस नहीं लूंगी। शैनशिंग आती है तो बोलती है कि ये सब चीजें तुम्हारी है और मैंने सिर्फ कुछ टाइम इन्हें पास रखा मगर फिर इन्हें वापस कर दिया। और वो ये नहीं पता थी कि भाइयों ने उससे चीजें वापस ले ली थी। फैंग बोलते हैं कि सैड होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दूसरा ले दूंगा। शैनशिंग थैंक्स बोलती है। निंग नेकलेस पकड़ती है तो फैंग बोलते हैं कि क्या तुम घर आ रही हो? निंग नेकलेस तोड़ देती है। फैंग बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? तभी उसके स्टमक में पेन होने लगती है। चिन आते हैं तो भाई को संभालने लगते हैं। निंग जाने लगती है। चिन गुस्से में आता है तो उसे जोर से स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि भाई तुमसे अपॉलोजाइज कर रहा है तो तुम माफ क्यों नहीं कर रही? निंग उसे जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि किसी को हार्ट करके अपॉलोजाइज कर लो तो सब कुछ चलता है, और अगर मैं तुम्हें स्टैप करूं और फिर अपॉलोजाइज करूं तो क्या माफ कर दोगे? चिन उसे फिर से स्लैप करने लगते हैं तो फैंग उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी सिस्टर है। चिन बोलते हैं ये मेरी सिस्टर नहीं हो सकती क्योंकि इसने मुझे हिट किया है। फैंग बोलते हैं कि पहले तुमने इसे हिट किया तो फिर इसने तुम्हें हिट किया था। चिन बोलते हैं कि मैं आपकी साइड ले रहा हूँ क्योंकि आप कई दिन से सिक हैं और ये आपको देखने नहीं आई और आप हैं कि मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं, और क्या आपको याद नहीं कि इतने दिन से शैनशिंग आपकी केयर कर रही है तो आप सिर्फ उसका सोचें, इसे घर आने का क्यों बोल रहे हैं? और फिर वो निंग को बोलते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के बिना गेम हार जाऊंगा तो सुन लो, मैंने तुमसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर ढूंढ ली है, मैं तुम्हें विन करके दिखाऊंगा। निंग बोलती है कि चाहे जो भी करो मुझे इसे क्या मतलब। चिन उसका हाथ पकड़ने लगते हैं तो निंग बोलती है कि अगर फिर मुझे हिट किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। वो चली जाती है तो चिन बोलते हैं कि इसे रिग्रेट होगा कि इसने घर छोड़ा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चिन के असिस्टेंट से बताती है कि इंटरनेट सेलिब्रिटी फेस्टिवल है तो हमें इनविटेशन आया है और वहाँ लेमन स्टीमर आएगी तो हम उसे मिल सकते हैं। चिन बोलते हैं कि हम उसे साइन करेंगे और वो नहीं जानता था कि लेमन स्टीमर एक्चुअली इसकी सिस्टर है जिसे वो साइन करने का सोच रहा है। रात को निंग फेस्टिवल के लिए आती है तो उसे बहुत रिस्पेक्ट देकर एक रूम में लाया जाता है। जिन शैनशिंग के साथ पार्टी में आता है
शैनशिंग बोलती है कि मैं नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मैंने कभी ऐसा शो अटेंड नहीं किया। जिन उसे बोलता है कि नर्वस होने की जरूरत नहीं, तुम सबसे सुंदर लग रही हो और तुम ही टॉप स्टीमर बनोगी क्योंकि तुम मेरी पार्टनर हो। तभी कुछ रिपोर्टर गॉसिप करने लगती है कि लेमन स्टीमर आ रही है, सुना है कि वो आ चुकी है और वो ऊपर आने वाली है और छोटी सी लड़की है, कुछ ही टाइम में वो नंबर 1 स्टीमर बन चुकी है। सब लोग उसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। जिन शैनशिंग को बोलते हैं कि हमें हर हाल में लेमन स्टीमर को साइन करना है, तो तुम उसे अच्छे से डील करना। निंग आती है तो रिपोर्टर उसे बोलते हैं कि कैप्टन शैंग बहुत टैलेंटेड है, आपने उसे हराया था तो आपको कैसा लग रहा है। निंग बोलती है कि कैप्टन किंग मेरा आइडल है और बाय चांस में जीत गई। एक रिपोर्टर पूछती है कि फाइनल में कौन जीतेगा, कैप्टन जिन या फिर कैप्टन किंग। निंग बोलती है कि मुझे नहीं पता। जिन को उस पर गुस्सा आता है तो बोलता है कि मेरे साथ चलो। वो उसका हाथ खींच कर ले जाता है तो शैनशिंग उसे बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ आना था तो तुम मुझे बताते, और ये शैबी ड्रेस पहनकर यहाँ क्यों आई हो, और आज का शो भाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो तमाशा ना करना। और फिर बोलती है कि बिना इन्विटेशन तुम यहाँ कैसे आ गई। निंग उन्हें इग्नोर करती है तो शैनशिंग को गुस्सा आने लगता है। निंग वहाँ से जाने लगती है तो शैनशिंग उसकी स्कर्ट पर पाँव रखती है और वो उसे गिराना चाहती थी। निंग मुड़ती है तो शैनशिंग गिर जाती है। जिन वरीड होने लगता है तो बोलते हैं कि तुम्हें किसने पुश किया। शैनशिंग बोलती है कि मिस्टेक मेरी है, सिस्टर ने मुझे पुश नहीं किया। और हर बार की तरह जिन इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो निंग को बोलते हैं कि अपॉलोजाइज करो। निंग बोलती है कि यहाँ कैमरास लगे हैं तो तुम फुटेज चेक करो। शैनशिंग नर्वस होने लगती है तो बोलती है कि भाई जाने दो। जिन बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें जैसे दिला कर रहूंगा। वो फुटेज मंगवाता है तो निंग को बोलते हैं कि देखो तुमने इसे हिट किया था। निंग उसके मुंह पर वाइन फेंकती है। जिन पीछे हो जाता है तो वाइन शैनशिंग के मुंह पर गिरती है। निंग उसे बोलती है कि तुमने अपना बचाव क्यों किया। वो लोग वीडियो फिर से देखते हैं तो गैस बोलते हैं कि ये तो क्लियर हो गया कि शैनशिंग ने जानबूझकर निंग की स्कर्ट पर पाँव रखा और जैसे वो मुड़ी तो शैनशिंग गिर गई और उसने जानबूझकर इसे हिट नहीं किया था। और बोलते हैं कि जिन अपॉलोजाइज करे। दूसरा गैस बोलता है कि शैनशिंग ने किसी को हर्ट करने की कोशिश की है तो अच्छा हुआ कि इसकी ड्रेस खराब हो गई। शैनशिंग जिन को बोलती है कि मैं सिस्टर को रोकना चाह रही थी तो एक्सीडेंटली इसकी स्कर्ट पर पाँव आ गया। जिन बोलते हैं कि चाहे कुछ भी है ये तो क्लियर हो गया कि तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश की है। शैनशिंग बोलती है कि मुझे चेंज करना है और लेमन स्टीमर आने वाली है तो हमें उससे मिलना है। जिन निंग को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी जगह लेमन स्टीमर को साइन करूंगा तो मेरी रिग्रेट होगा कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया और मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। शो स्टार्ट होता है तो निंग बैग पर बैठी थी और उसके सामने कर्टन था। जिन को अवार्ड मिलता है तो शैनशिंग खुश होकर अपने हाथ में अवार्ड पकड़ती है तो बोलती है कि मैं खुश हूँ कि मैंने अपने भाई का साथ दिया था। होस्ट जिन को बोलती है कि आप क्या बोलेंगे। जिन बोलते हैं कि ये मेरी बेस्ट सिस्टर है। एक रिपोर्टर बोलते हैं कि आपकी सिस्टर का नाम लूनिंग है, आप उसी के कारण जीते हैं और अब आप बोल रहे हैं कि ये आपकी सिस्टर है। दूसरी रिपोर्टर बोलती है कि मैंने सुना है कि आपकी फैमिली में क्लैश चल रहा है। शैनशिंग बोलती है कि चाहे जितने भी इश्यूज हो हम सब एक फैमिली है और फैमिली ने इतने सालों उसे पाला है तो वो घर वापस जरूर आएगी। गेस्ट बोलती है कि थर्ड जंग मास्टर आप निंग के कारण जीते हैं तो शैनशिंग को बेस्ट सिस्टर क्यों बोल रहे हैं। जिन बोलते हैं कि वो मेरी टीम की मेंबर बनना डिजर्व नहीं करती और उसी कारण मैं जीता, ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, मैं उसकी हेल्प के बिना जीत सकता हूँ और अब मुझे उसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर मिल चुकी है, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं। रिपोर्टर बोलती है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन है। जिन बोलते हैं कि लेमन स्टीमर। रिपोर्टर बोलती है कि आप इतने श्योर क्यों हैं कि लेमन स्टीमर आपको ही साइन करेगी। जिन बोलते हैं कि वो जानती है कि मैं बेस्ट हूँ। शैनशिंग नीचे चली जाती है तो जिन बोलते हैं कि मैं ये ट्रॉफी लेमन स्टीमर के नाम कर रहा हूँ, वो सामने आए और मेरी सिंसियरिटी एक्सेप्ट करे। निंग सामने आती है तो जिन के हाथ से ट्रॉफी गिर जाती है। निंग बोलती है कि क्या हुआ, ट्रॉफी क्यों गिर गई। रिपोर्टर बोलते हैं कि आपकी फैमिली को आपकी इस आइडेंटिटी का क्यों नहीं पता। निंग बोलती है कि ये बिजी होते हैं तो मैंने इन्हें नहीं बताया। रिपोर्टर बोलती है कि क्या आपकी फैमिली के साथ कुछ क्लैश चल रहा है। निंग बोलती है कि हाँ, और मैं खुद अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ तो इसी कारण फैमिली को छोड़ दिया है। जिन गुस्से में आता है तो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलते हैं कि तुम लेमन स्टीमर हो तो मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। निंग बोलती है कि मैंने जरूरी नहीं समझा कि कुछ भी तुम्हें बताऊं। रिपोर्टर चिन को बोलते हैं कि आपने सिस्टर को टीम से निकाला और लेमन स्टीमर को हायर करने वाले थे, वो आपकी सिस्टर निकली तो अब कैसा लग रहा है। जिन गुस्से में उसे हिट करते हैं तो कैमरामैन के हाथ से कैमरा पकड़कर तोड़ने लगते हैं। फैंग आता है तो उसे रोक देता है। उसके साथ गार्ड्स आए थे। फैंग लोगों को बोलते हैं
कि ये हमारा फैमिली मैटर है, हम बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे, मगर यहाँ की कोई भी बात न्यूज में नहीं आएगी। सब लोग चले जाते हैं। फैंग ट्रॉफी उठाकर निंग को देते हैं तो बोलते हैं कि ये अब तुम्हारी है। निंग ट्रॉफी फेंक देती है। जिन बोलते हैं कि पहले इसने आइडेंटिटी छुपाई और अब ये खुश हो रही होगी कि सब मुझे बातें सुना रहे हैं। निंग बोलती है कि मैं छुपाना तो नहीं चाहती थी, हालात ने मजबूर किया कि मैं ये बात आपसे छुपाऊं, मगर सडनली आपको पता चला और आपके एक्सप्रेशन इस टाइम मुझे खुशी दे रहे हैं। फैंग जिन को बोलते हैं कि तुम इससे अपॉलोजाइज करो। जिन अपॉलोजाइज करते हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो। निंग ना बोलती है। शैनशिंग बोलती है कि तुम मेरे कारण मना कर रही हो तो मैं ही फैमिली को छोड़कर चली जाती हूँ। निंग बोलती है कि अगर तुम फैमिली को छोड़कर चली जाओ तो शायद मैं सोचूंगी। जिन बोलते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी और निंग सिर्फ इसके फादर के नहीं हमारे पेरेंट्स की भी कातिल है। निंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। फैंग भाई को रोकते हैं, मगर जिन बोलते हैं कि मुझे आज सब कुछ बताने दे, इसे पता चलना चाहिए कि दूसरों के इस पर कितने एहसान है। निंग बोलती है कि जब पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं बहुत छोटी थी और आज मुझे बता ही दे कि उनकी डेथ कैसे हुई थी और मैं शैनशिंग के फादर और पेरेंट्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों हूँ। जिन बोलते हैं कि तुमने फरमाइश की कि तुम्हें स्पेशल बेकरी का केक खाना है, ना वो उस रास्ते से जाते तो ना उनकी डेथ होती, और शैनशिंग के फादर ने तुम्हें कार से निकलने में हेल्प की तो उसकी भी पेरेंट्स के साथ डेथ हो गई। निंग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपने पेरेंट्स की कातिल हूँ। फैंग बोलता है कि अपसेट होने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ घर चलो। जिन बोलते हैं कि इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है तो इसे रिपेंट करने दे और मैं इसे चांस दे रहा हूँ कि मेरे साथ पार्टिसिपेट करे और घर वापस चले, और ये है कि फैमिली का साथ देने के बजाय अपनी स्टूपिड स्टडी के पीछे भाग रही है। और एक्चुअली उसका दिल यही चाह रहा था कि निंग खुद बोले कि वो उसके साथ पार्टिसिपेट करेगी। निंग बोलती है कि मैं घर वापस नहीं आऊंगी। चिन बोलते हैं कि ओके, फिर तुम्हें एल्डर ब्रदर डील करेगा। वो शैनशिंग के साथ चला जाते हैं तो फैंग बोलता है कि रात को बिग ब्रदर वापस आ रहा है, अगर तुम घर नहीं हुई तो बहुत प्रॉब्लम होगा। निंग मना करके चली जाती है। वो घर जाकर बहुत ज्यादा पीने लगती है तो दोनों भाइयों की बातें याद करने लगती है। जब भी शैनशिंग उसे फ्रेम करती तो दोनों भाई निंग को ब्लेम करते थे कि तुम्हारे कारण शैनशिंग ऑर्फन हुई है तो तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। वो भाइयों की बातें याद करती है तो और ज्यादा सैड होने लगती है। चैन आता है तो बोलते हैं कि बच्चे पीते नहीं। निंग बोलती है कि मेरी बोतल वापस करो। वो बोतल छीनने लगती है तो चैन के ऊपर गिर जाती है। वो उसके फेस को टच करती है तो बोलती है कि क्या आपको कभी किसी ने नहीं बताया कि आप बहुत हैंडसम हैं। वो उसे किस करती है तो बोलती है कि क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे। चैन नर्वस होने लगता है और फिर उसे बोलते हैं कि तुम ड्रंक हो तो मैं तुम्हें रूम में छोड़कर आता हूँ। निंग बोलती है कि मैं होश में हूँ और देखे मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ, मुझे कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है और मैं किसी काम को लेकर गिल्टी नहीं हूँ। चैन बोलते हैं कि अगर रोना चाहती हो तो रो लो। निंग बहुत ज्यादा रोने लगती है तो बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ मार क्यों नहीं गई। चैन बोलते हैं कि वो चाहते थे कि मैं पहले तुम्हें बचाऊं और मुझे उन्हें बचाने का टाइम नहीं मिला। वो उसे रूम में लाते हैं तो किसी को कॉल करते हैं कि केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन करो। वो निंग को देखकर जाने लगते हैं। निंग बोलती है कि मॉम डैड मैं आपको मिस कर रही हूँ। चैन बोलते हैं कि मुझे उस दिन से डर लग रहा है जब तुम्हें सच का पता चलेगा और तुम नहीं जानती तुम्हारे पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट करने वाला मैं ही हूँ। मॉर्निंग में निंग जागती है तो चैन उसे लेमन वाटर ला के देते हैं। निंग बोलती है कि टीचर आप इतनी अर्ली कैसे आ गए। चैन बोलते हैं कि कल रात मैं तुमसे मिलने आया, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थी। और फिर उसे पूछते हैं कि क्या कल रात की बातें याद हैं। निंग ना बोलती है और फिर पूछती है कि मैंने कुछ रॉन्ग तो नहीं बोला। चैन बोलते हैं कि नहीं, मगर फिर ना पीना। निंग बोलती है कि मैं पास को भूलना चाहती थी तो इसी कारण पी रही थी। चैन बोलते हैं कि क्या तुम्हें उस बंदे से नफरत है जिसके कारण तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई। निंग बोलती है कि हाँ, अगर मेरे पेरेंट्स की डेथ ना होती शैनशिंग हमारी लाइफ में नहीं आती, ना मुझे सब सफर करना पड़ता। चैन उसकी बात सुनकर सैड होने लगते हैं क्योंकि वो भी उसे लाइक करने लगा था और उसके साथ रहना चाहता था। निंग बोलती है कि आपको क्या हुआ। चैन बोलता है कि कुछ नहीं और मुझे किसी काम से जाना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर सकती हो। और वो कुछ दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा था तो निंग सोचती है कि मैं आपके जाने से सैड क्यों हो रही हूँ। तभी बेल होती है तो वो भागती जाती है कि टीचर चैन वापस आया है। सामने बिग ब्रदर था तो वो उसे देखकर डर जाती है। वो पास्ट लाइफ का टॉर्चर याद करने लगती है। निंग बिग ब्रदर को मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाती है कि शैनशिंग की किडनी ठीक थी, मगर उसने मुझे हार्ट करने को किडनी ली और मेरी रिसर्च उसने चोरी की थी। बिग ब्रदर उसे घर से बाहर फेंकते हैं तो रिपोर्ट्स भी फेंक देते हैं और उन्हें चेक भी नहीं करता। निंग भीख मांगती है कि मुझे घर से ना निकाले। बिग ब्रदर बोलता है कि तुम छोटी हो और लू फैमिली में रहना डिजर्व नहीं करती। निंग कई दिन
ऐसे ही गलियों में घूमती रहती है। एक दिन वो घर से बाहर बैठी थी। रात को बिग ब्रदर शैनशिंग के साथ खाने के लिए जा रहा था। निंग गुस्से में आती है तो शैनशिंग को स्टैब करने लगती है। बिग ब्रदर उसे हिट करके गिराता है तो बोलते हैं कि तुम जीना डिजर्व नहीं करती। और सबसे डेंजरस बिग ब्रदर था। वो निंग को एक जगह लाता है तो चेयर पर बांध देता है और इलेक्ट्रिक शॉक उसने ऐसे फिक्स किए थे कि जब चाहे निंग को वो हर्ट कर सकते थे। बिग ब्रदर बाहर जाने लगते हैं तो शैनशिंग बोलती है कि तुम्हारा सब कुछ अब मेरा होगा। वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। निंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो बिग ब्रदर को आवाज देना चाहती थी मगर बिग ब्रदर उसे मुड़कर नहीं देखता। वो वहाँ से चला जाता है। निंग की डेथ हो जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानती कि अगर तुम घर नहीं गए तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। गार्ड जबरदस्ती उसे घर लाते हैं। निंग नील डाउन किए बैठी थी। दोनों भाई शैनशिंग के साथ वहाँ आते हैं तो फैंग बोलते हैं कि भाई इसे पनिश ना करें। भाई बोलते हैं कि तुमने इसे बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है तो इसी कारण ये स्पॉइल्ड हो गई है। और फिर वो निंग को बोलते हैं कि तुम उस चीफ डॉक्टर से नहीं मिलोगे जिनका फाइनल मैच होने वाला है तो तुम इसका साथ दोगे। निंग बोलती है कि मैं नहीं खेलूंगी और मैं आपकी हर बात क्यों मानूं, मैं इंसान हूँ, जो मेरा दिल चाहेगा करूंगी। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुम थर्ड के साथ मैच खेलोगी कि नहीं। निंग ना बोलती है। भाई रॉड मंगवाता है तो बोलते हैं कि जो कोई इसे बचाने को आएगा उसे ऐसे ही पनिश किया जाएगा। वह निंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। फैंग उसे बचाने लगते हैं तो चीन उसे रोक देते हैं। फैंग निंग को रूम में लाते हैं तो बोलते हैं कि भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसने बोला है कि तुम हील होने तक इस रूम में रहोगी। निंग बोलती है कि किसी के गुनाह पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं और आप भी यहाँ से चले जाएं। फैंग बाहर आते हैं तो चीन बोलते हैं क्या वो कैसी है। फैंग बोलते हैं कि इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं, तुमने भाई से कंप्लेन की होगी कि निंग की हेल्प के बिना तुम हार जाओगे तो इसी कारण भाई उसे फोर्स करके यहाँ लाया। चिन बोलते हैं कि जब उसने मना किया तो मैंने भाई को कॉल करके बताया, बताओ मैं और क्या करता, क्योंकि वो मेरी तो बात नहीं मानती और वो ऐसी स्टबर्न नहीं थी। उस डॉक्टर के कारण वो कंट्रोल से बाहर हो रही है। फैंग बिग ब्रदर को आते देखते हैं तो चिन के मुंह पर हाथ रखता है और बोलते हैं कि ऐसी बातें इसके सामने ना करना। बिग ब्रदर दोनों भाइयों को बोलते हैं कि तुम लोगों ने उसे इतना स्पॉइल कर दिया कि उसमें हिम्मत आ गई कि वो घर छोड़कर चली जाए। शैनशिंग बोलती है कि वो मुझसे नफरत करती है तो इसी कारण घर छोड़कर गई और मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। भाई बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ने उसे बचाते अपनी जान दे दी, तुम बहुत सेंसिटिव हो, निंग को तुम्हारी वैल्यू का नहीं पता। और फिर बोलते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी शैनशिंग जाएगी वही निंग जाएगी। फैंग बोलते हैं कि निंग के स्कोर का अभी नहीं पता मगर वो टॉप 50s में है तो थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ेगी। बिग ब्रदर बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी इसी सिटी में है और फिर तुम निंग को जानते हो, वो प्रॉब्लम करती रहती है, इस सिटी में उसे हर कोई जानता है तो हमारे कारण उसे फेवर मिलेगी और फिर शैनशिंग भी उसके साथ होगी। निंग साइड पर खड़े उनके बातें सो रही थी तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फैंग बोलते हैं कि आपने निंग से पूछा है कि वो कहाँ पढ़ना चाहती है। बिग ब्रदर बोलता है कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं, हेड मैं हूँ, जैसा मैं बोलूँगा वैसा होगा। निंग रूम में जाती है तो भाइयों के साथ जो पिक्चर थी उसे आग लगा देती है और बोलती है कि लाइफ मेरी है तो डिसीजन मैं लूंगी। वो फोटो बेड पर फेंकती है तो आग लग जाती है। अलार्म बजने लगता है। सब भागते अंदर आते हैं तो निंग को हॉस्पिटल आते हैं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि तुम लू फैमिली में रहने से अच्छा ये समझती हो कि मार जाओ, और क्या तुम हमसे इतनी नफरत करती हो, मैंने कभी तुम्हें मिसट्रीट नहीं किया तो ऐसा क्यों कर रही हो। निंग बोलती है कि क्या आपको लगता है कि आपने कभी मुझे मिसट्रीट नहीं किया। बिग ब्रदर बोलते हैं कि पेरेंट्स के मरने के बाद मैं दिन रात कमा रहा हूँ और तुम जो खाती पीती हो, इवन हर सेंट जो खर्च करती हो वो मैं देता हूँ। फैंग बोलते हैं कि भाई ये हमसे पैसे नहीं लेती, ये स्टीमर सेलिब्रिटी बन चुकी है तो अपना खर्चा अफोर्ड कर सकती है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि चाहे जो भी है बचपन से अब तक मैंने इस पर बहुत ज्यादा खर्च किया है और ये कैलकुलेट करे कि इस पर कितना खर्चा आया है। निंग बोलती है कि ओके, अगर हिसाब करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, शायद इससे ज्यादा पैसे चैरिटी वाले बच्चों को मिलते होंगे जितने मुझे मिलते थे, और जो पैसा आप देते थे वो शैनशिंग पर खर्च होता था। बिग ब्रदर बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं, तुम मेरी रियल सिस्टर हो तो तुम्हें मैं शैनशिंग से ज्यादा पैसे देता था। फैंग बोलते हैं कि ये शैनशिंग को बुली करती थी तो मैं इसका खर्चा काट लेता था और ज्यादा पैसे शैनशिंग को देता था। भाई बोलते हैं कि ओके वो बात छोड़ो, मैंने इसके लिए एंशिएंट गोल्डन क्राउन खरीदा था तो क्या पता है कि उसकी प्राइस कितनी है। निंग बोलती है कि वो भी अब शैनशिंग के पास है, मुझे क्या पता कि उसकी प्राइस कितनी है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो फैंग की तरफ देखते हैं। फैंग बोलते हैं कि मैंने इसे बोला था
कि शैनशिंग को अपॉलजी गिफ्ट दे, तो इसने गुस्से में सब कुछ उसे दे दिया। भाई बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो, तुमने इसे ऐसा क्यों करने दिया। और फिर वो निंग को बोलते हैं कि चाहे जो भी हो तुम रिकवर करो तो घर चलो। निंग बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर सिर्फ शैनशिंग है और वो ऑलरेडी घर है, तो तुम्हें मुझसे क्या मतलब। शैनशिंग बोलते हैं कि शैनशिंग शैनशिंग है और तुम हो, तुम ठीक हो जाओ तो घर चल रही हो। दोनों भाई बाहर चले जाते हैं। शैनशिंग उन्हें देख रही थी तो बोलती है कि निंग तुम कभी घर नहीं आ सकती और अब तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। और फिर हम देखते हैं कि शैनशिंग एक वार्ड में थी, चिन उसके साथ था। फर्स्ट और सेकंड ब्रदर आते हैं तो बोलते हैं कि क्या हुआ। चिन बोलते हैं कि ये सडनली बेहोश होकर गिर गई थी। डॉक्टर ने उसे चेक किया तो पता चला कि इसकी किडनी फेल हो चुकी है। डॉक्टर ने बोला है कि अगर इसकी किडनी अर्जेंट ट्रांसप्लांट ना की गई तो इसकी डेथ हो जाएगी। बिग ब्रदर बोलते हैं कि निंग और शैनशिंग का ब्लड ग्रुप एक है तो किडनी से वो देगी। फैंग बोलते हैं कि वो हमसे और नाराज होगी। भाई बोलते हैं कि चाहे वो जान से जाए, शैनशिंग का उस पर एहसान है तो उसे कीमत चुकाना पड़ेगी। डॉक्टर आते हैं तो शैनशिंग को इशारा करते हैं और शैनशिंग ने डॉक्टर को खरीदा हुआ था तो वो वैसा ही बोलते हैं जैसा शैनशिंग ने बोला था। डॉक्टर बोलते हैं कि इसी वीक में इसकी सर्जरी होगी वरना इसकी डेथ हो जाएगी। बिग ब्रदर बोलते हैं कि सर्जरी की तैयारी करो। शैनशिंग निंग की वार्ड में जाती है तो बोलती है कि मैं तुम्हारी लंच लाई हूँ और फिर उसे बोलती है कि आज तुम फिनिश हो जाओगी। वो भाइयों की आवाज सुनती है तो गिर जाती है। तीनों भाई अंदर आते हैं तो उसे संभालने लगते हैं। शैनशिंग बोलती है कि मुझे फिक्र हो रही थी कि सिस्टर ने खाना नहीं खाया तो मैं इसके लिए खाना लाई थी, मगर इसने मुझे पुश किया। बिग ब्रदर बोलते हैं कि अगर तुम शैनशिंग को किडनी दो तो हम पास की बातों को भूल जाएंगे। निंग सबको बारी बारी देखती है तो बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि सब अग्री हो। फैंग चुप रहता है तो चिन हाँ बोलता है। निंग बोलती है कि क्या पता है कि एक किडनी के साथ मेरी लाइफ कितनी मुश्किल होगी। मुझे सारी लाइफ मेडिसिन खाना होगी और विल पावर कम हो जाएगी तो कई ज्यादा डिजीज गिफ्ट में मिलेंगी और शायद ऑपरेशन टेबल पर ही मेरी डेथ हो जाए। तो क्या आपने ये सब बातें सोची हैं। शैनशिंग नहीं चाहती थी कि वो लोग सॉफ्ट पड़े तो बोलती है कि भाई इसे फोर्स ना करें, मैं मरना डिजर्व करती हूँ। बिग ब्रदर बोलते हैं कि इसके फादर ने तुम्हें बचाते जान दी तो इसे किडनी देना पड़ेगी। और निंग को बोलते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी होगा उसे अपनी फेट समझना। निंग बोलती है कि ये झूठ बोल रही है, ये फिर से अपने टेस्ट करवाए, अगर इसकी किडनी फेल होगी तो मैं इसे किडनी दे दूंगी। चिन बोलते हैं कि झूठी तुम निकलोगी। बिग ब्रदर बोलते हैं कि ओके हम फिर से टेस्ट करवाते हैं, मगर तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। फिर से वही डॉक्टर ब्लड लेने आते हैं जिसे शैनशिंग ने खरीदा हुआ था। वो शैनशिंग को इशारा करते हैं तो सैंपल ले जाते हैं। शैनशिंग सोचती है कि चाहे 100 बार टेस्ट करवाओ, जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। कुछ टाइम बाद डॉक्टर वापिस आता है तो बिग ब्रदर को रिपोर्ट दिखाता है। बिग ब्रदर रिपोर्ट देखता है तो शैनशिंग की किडनी ठीक थी। डॉक्टर भी शॉक रह जाता है। और शैनशिंग जिस दिन स्कूल में फोन भूल आई थी, निंग ने उसके फोन में एक सिस्टम इंस्टॉल किया था जिससे वो उसके फोन के सारे मैसेज पढ़ सकती थी और सारा डाटा उसके पास से होकर जाता। और वो ऑलरेडी जानती थी कि डॉक्टर उससे मिला हुआ है और वो लोग क्या करने वाले हैं, इसी कारण वो उसे एक स्टेप आ गई थी। निंग बोलती है कि ये तो क्लियर हो गया कि डॉक्टर शैनशिंग के साथ मिला हुआ है और दोनों ने फेक रिपोर्ट बनवाई थी क्योंकि ये चाहती थी कि ऑपरेशन होते हुए मेरी डेथ हो जाए और इसने डॉक्टर से बात कर ली होगी। शैनशिंग डॉक्टर को देखती है तो बोलती है कि क्या रिपोर्ट मिक्सअप हो गई। डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ शायद मिक्सअप हो गई थी और आप तो बिल्कुल ठीक है। चिन बोलते हैं कि ओके जो भी हुआ उसे जाने दो। निंग बोलती है कि क्यों, बात इसकी आई तो हम जाने क्यों देंगे, मैं तो पुलिस में रिपोर्ट करूंगी, वो इन्वेस्टिगेशन करे कि मुझे फ्रेम करने की कोशिश क्यों की गई। शैनशिंग बोलती है कि चाहो तो मुझे हिट कर लो मगर फैमिली को बदनाम ना करो। निंग उसे जोर से स्लैप करती है तो बिग ब्रदर बोलते हैं कि ये ना भूलो कि ये तुम्हारे सेवियर की बेटी है। निंग बोलती है कि ये मेरे पेरेंट्स की मर्डर की बेटी है। सब उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं तो भाई बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो। निंग बोलती है कि इसके फादर ने अरेंज किया था कि पेरेंट्स को मार दे। चिन बोलते हैं कि तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। बिग ब्रदर बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। चैन आते हैं तो बोलते हैं कि एविडेंस मेरे पास है। वो उन्हें एविडेंस दिखाते हैं तो बोलते हैं कि शैनशिंग के फादर ने तुम्हारे फादर के कार की ब्रेक फेल किए थे क्योंकि वो चाहता था कि तुम्हारे दोनों पेरेंट्स और निंग की डेथ हो जाए और वो खुद को भी उसमें मारना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी रिच फैमिली में रहे। निंग बोलती है कि ये सब झूठ है। चैन बोलते हैं कि मैंने वहाँ की फुटेज पुलिस को दे दी है, पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन करेगी। शैनशिंग बोलती है कि ये सब झूठ है। निंग बोलती है कि ओके तुम पुलिस को बताना कि तुमने डॉक्टर को पैसे ट्रांसफर क्यों किए थे। डॉक्टर वहाँ से भागने लगते हैं तो चैन के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। डॉक्टर बोलते हैं
कि मैंने इसके कहने पर सब कुछ किया, मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं। शैनशिंग फर्स्ट ब्रदर से माफी मांगती है तो वो उसे जोर से हिट करता है। वो सेकंड से हेल्प मांगती है तो सेकंड भी उसे हिट करता है और जिन भी उसे स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि हमसे झूठ बोलो। शैनशिंग गुस्से में आती है तो निंग को स्टैब करने लगती है। चैन उसे रोकने लगता है तो उसका बाजू हर्ट हो जाता है। बिग ब्रदर शैनशिंग को जोर से हिट करते हैं तो गार्ड्स को बोलते हैं कि डॉक्टर और जिसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। निंग चैन को पट्टी करवाने जाने लगती है तो बिग ब्रदर बोलते हैं कि तुम इसके साथ नहीं जा सकती, ये पुअर है, तुम्हारी लाइफ इसके साथ मुश्किल होगी, तुम हमारे साथ घर चलो। निंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और अगर मुझे फोर्स किया तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तभी बिग ब्रदर को कंपनी की तरफ से कॉल आती है कि हमारा सारा सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। और बिग ब्रदर जो जानता था कि इस सिस्टम को डेवलप करने वाली निंग है तो बोलते हैं कि क्या ये सब तुमने किया। निंग बोलती है कि अगर मेरा रास्ता रोका तो मैं आपकी कॉम्पिटिटेड पार्टीज को बताऊंगी कि आपका सिस्टम हैक हो गया है, तो वह एडवांटेज लेंगे। वो चैन के साथ चली जाती है। दोनों रास्ते में थे तो निंग बोलती है कि क्या आप वही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। चैन बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता। निंग बोलती है कि मैं उस टाइम छोटी थी, मुझे आपका फेस क्लियर याद नहीं था, मगर मुझे ये याद था कि जिसने मुझे बचाया था मुझे कार से निकालते हुए उसका बाजू ऐसे से क्रैश हुआ था। और पूछती है कि जिसने मुझे बचाया वो आप थे, शैनशिंग का फादर नहीं। चैन बोलते हैं कि सॉरी, मेरी कार सामने से आ रही थी, ड्राइवर सिग्नल ऑन नहीं कर सका था तो तुम्हारे पेरेंट्स की कार हिट हो गई और मैं सिर्फ तुम्हें बचा सका, उनकी हेल्प नहीं कर सका और तुम मुझे ब्लेम करना चाहो तो कर सकती हो। निंग बोलती है कि मैं खुद को ब्लेम करती हूँ, अगर मैं उस दिन केक की फरमाइश ना करती तो मेरे पेरेंट्स की डेथ ना होती। चैन बोलते हैं कि तुम्हारी इसमें मिस्टेक नहीं क्योंकि एक्सीडेंट प्लान था। निंग बोलती है कि यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक्सीडेंट प्लान था, अगर आपके कारण ना होता तो किसी और के कारण हो जाता, आप खुद को ब्लेम ना करें। और फिर वो थैंक्स करती है कि आपने मेरी जान बचाई। और चैन को अब तक यही डर था कि जब उसे ये बात पता चलेगी कि उसके कारण उसके पेरेंट्स की डेथ हुई तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। वो खुश हो जाता है कि निंग उसे ब्लेम नहीं कर रही। दूसरी साइड पर देखते हैं कि बिग ब्रदर फैंग को बोलते हैं कि तुम ना इलाज करवा रहे हो और ना ही खाना खा रहे हो। डॉक्टर ने बोला है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी बीमारी वर्स हो जाएगी। फैंग बोलते हैं कि जब मैं निंग का सोचता हूँ तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता और मैं आंखें बंद करता हूँ तो उसका फेस सामने आ जाता है तो मैं सो भी नहीं पाता। और फिर पूछता है कि तुम्हारी कंपनी का क्या बना। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि आईटी टीम ने बहुत कोशिश की, वो बोल रहे हैं कि जिसने ये सिस्टम डेवलप किया है वही इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है और हम लोग निंग की हेल्प के बिना सिस्टम को रिकवर नहीं कर सकते। और फिर बोलते हैं कि तुम उसके बिना इलाज नहीं करवा रहे, मेरी कंपनी उसकी हेल्प के बिना लॉस में जा रही है और थर्ड ब्रदर उसके बिना कंपटीशन हार जाएगा और हमें नहीं पता था कि वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तभी छोटे तीनों भाई अब्रॉड से आते हैं तो बोलते हैं कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ और हम सिस्टर को बनाकर घर लाते हैं। जिन भागता आते हैं तो बोलते हैं कि निंग आ गई। सब खुशी खुशी भागते नीचे जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम वापस आ गई। निंग उन्हें डॉक्यूमेंट्स देती है तो बोलती है कि मैंने साइन कर दिया है तो तुम लोग भी साइन करो और पेपर्स मुझे मेल कर देना। जिन बोलते हैं कि सब कुछ शैनशिंग के कारण हुआ, हमने उसे घर से निकाल दिया है। निंग बोलती है कि मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि जो कुछ किया तुमने किया और मैं वो सब भूल नहीं सकती। फैंग कुछ बोलने लगते हैं तो निंग बोलती है कि आपने तो कभी एक्ट भी नहीं किया कि आप मेरे भाई हैं, क्योंकि आप हमेशा शैनशिंग का साथ देते थे। और फिर वो फर्स्ट ब्रदर को बोलती है कि आप चाहते थे कि मैं उस लूजर के साथ थर्ड रैंक यूनिवर्सिटी में पढूं और आपने मुझे फोर्स किया कि मैं उसे किडनी दूं चाहे मेरी जान चली जाए। फर्स्ट ब्रदर नील डाउन करते हैं तो बोलते हैं कि सारी मिस्टेक मेरी है क्योंकि पेरेंट्स के बाद फैमिली का हेड मैं था, मैं ही कुछ भी मैनेज नहीं कर पाया और पेरेंट्स के कारण मुझे माफ कर दो। निंग बोलती है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट अगर करते हो तो फिर मुझसे ना मिलना। सब भाई एक साथ नील डाउन करते हैं तो निंग बोलती है कि किसी को फोर्स करके उसे माफी नहीं ली जा सकती और एक लाइफ में मैं तुम लोग को माफ कर चुकी हूँ, अब माफ नहीं करूंगी। वो बाहर जाती है तो चैन सामने खड़ा था। निंग पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। चैन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वरीड हो रहा था। निंग बोलती है कि अब मुझे कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वो खुशी खुशी चैन को अपने फ्यूचर प्लान बताने लगती है तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।